दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग जो 30 तारीख को हम लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सभी विषयों के लोग आप लोग ध्यान दीजिएगा। कुछ हमने सोचा विचारा है, डिस्कस किया है, तो आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं तो कैसे परीक्षा में बेहतर रणनीति के साथ पेपर को अटेम्प्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए पहला चीज़ ये है कि प्रयास करिए कि कुल प्रश्न आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक, दूसरी बात ये है जब यह लगे कि कोई प्रश्न छूट जाएगा, ठीक, तो उसकी 2 लाइन प्रस्तावना लिख के मेन बॉडी को पॉजिटिव वाइज वर्णन कर दीजिए। जैसे देखिए, चूंकि हमारा इतिहास विषय है तो हमने देखिए आप लोग जो विषय होगा उस संबंधी देखिए। जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि क्वेश्चन छूट जाएगा, ठीक है, आपके पास 3 मिनट बचा है, एक क्वेश्चन करना है बड़ा वाला, तो आप क्या करिए 3 मिनट के अंदर जैसे पूछ लिया। क्वेश्चन है कि 18वीं 19वीं शताब्दी का सामाजिक धार्मिक आंदोलन की विशेषताओं को उल्लेख करिए। तो आप लोग देख कैसे करेंगे 2 मिनट के अंदर। तो आप लोग पहले प्रस्तावना 2 लाइन दे दीजिए कि 18वीं व 19वीं शताब्दी में समाज में व्याप्त कुरीतियाँ, अंधविश्वास व रूढ़ियों को समाप्त करने के लिए सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण आंदोलन उत्कृष्ट व महान लोगों के द्वारा संचालित किया गया है, जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं, बस ये दे दिए। और जो है पॉइंट वाइज कर दिए। नंबर 1 क्या दे दीजिए, कुरीतियों अंधविश्वास का विरोध किए। नंबर 2, धार्मिक आडंबरों पर प्रहार किए। नंबर 3, जाति प्रथा व अस्पृश्यता का खंडन किए। नंबर 4, महिला उत्थान पर बल दिए। नंबर 5, मानवतावाद व तर्कवाद को बढ़ावा दिए। बस हो गया आपका, 2 मिनट में लिख दिए। इस प्रकार लोगों में तर्कशीलता व संचेतना का संचार हुआ। इससे क्या होगा, अगर आप लोग, ठीक है, क्वेश्चन छोड़ देंगे, क्या कितना नंबर मिलेगा, 0 नंबर मिलेगा। यदि आप लोग उसको अटेम्प्ट कर देंगे तब क्या हुआ, 2 4 6 नंबर तो मिल ही जाएगा। तो आप लोग जो है प्रतियोगिता में आगे हो जाएंगे, सिलेक्शन के काफ़ी करीब होंगे। चूँकि हम इसका आधार ये दे रहे हैं, जब हमने जो है पीसीएस मेंस दिया था 2018 वाला, चूँकि नियर अबाउट यही पैटर्न था, तो हमने आरटीआई के तहत कॉपी कुछ देखा था, तो उसमें क्या हुआ, मेरा एक क्वेश्चन छूट रहा था, 2 मिनट बचा था, तो हमने केवल प्रस्तावना भी नहीं लिखा, केवल पॉइंट वाइज विशेषता दे दिया था, तो उसमें 8 नंबर से हमको 3 नंबर मिल गया था। ये समझिए आप लोग, ठीक है, ये गणित समझिए आप लोग, ध्यान दीजिएगा एग्ज़ाम हॉल में, आप लोग ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट चीज़ क्या है, देखिए अब देखिए ये थर्ड पॉइंट क्या है, यदि प्रस्तावना व निष्कर्ष भी लिखने का टाइम नहीं हो तो जो पूछा गया हो सीधे पॉइंट वाइज आप लोग उल्लेख कर दीजिए। सीधे अगर 4 5 पॉइंट लिख देंगे तब आप लोग 2 नंबर पा जाएंगे। ठीक है, क्यों, अगर छोड़ते हैं तो 0 नंबर, और अटेम्प्ट करेंगे तो 1 या 2 नंबर पा जाएंगे। ठीक है, ये जो है ये आप लोग ध्यान दिए रहिएगा। अब देखिए जो छोटे वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, जैसे जो 50 शब्द में हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करिएगा आप लोग, उसमें आप लोग व्याख्यात्मक मत लिखिएगा, उसमें पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन रहेगा, पॉइंट टू पॉइंट दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, देखिए एक और गणित क्या है कि शुरुआत के 1 2 3 मतलब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग बेहतर लिखने का प्रयास करिएगा। क्यों, क्योंकि एग्जामिनर की शुरुआत उसी क्वेश्चन से होगी, वहाँ से वो प्रभावित होगा आपकी इफेक्टिव लेखन से, शैली से, ठीक है, फैक्ट से, इससे प्रभावित होगा तो वो खुश हो जाएगा। लास्ट में आप लोग थोड़ा घसीट के लिखेंगे या तेज लिखेंगे तो फैक्ट नहीं देंगे, फिर भी चल जाएगा, लेकिन शुरुआत में आप लोग कोशिश करिए, समय ज़्यादा लगे लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से करिए, 1 2 3 क्वेश्चन तक। ठीक, नेक्स्ट क्या है, जो क्वेश्चन एकदम नहीं आ रहा है, मतलब अब ऐसा है नहीं भाई 20 क्वेश्चन में 20 आ जाएगा, एक क्वेश्चन तो होगा ही जो आप लोग नहीं आ रहा होगा, तो ऐसा नहीं छोड़ दीजिए। आप लोग कोशिश करिए उसके नियर अबाउट, उसके सराउंडिंग, जो वातावरण के सराउंडिंग आप लोग लिखने का प्रयास करिए, क्योंकि ये मैथ तो है नहीं कि आप लोग पॉइंट टू पॉइंट आप लोग डिस्क्रिप्शन करना है कि आप लोग नंबर करिए। ये आर्ट है, कला है, तो कला में आप अपनी कला का प्रदर्शन करिए, उसमें नंबर मिल जाएगा नियर अबाउट लिखेंगे तो। नेक्स्ट क्या है, हो सके क्या हो सके तो बड़े प्रश्नों में जो 250 शब्द आप लोग लिखना है उसमें डायग्राम बनाइए। ठीक है, डायग्राम बनाइए, डायग्राम जो है मैथ नहीं बनेगा साइंस वाले में, लेकिन साइंस में बनेगा जो फिजिक्स वगैरह है, लेकिन आर्ट साइड में जो ज्योग्राफी वाले हैं, पॉलिटी वाले हैं, हिस्ट्री वाले हैं, इकोनॉमिक्स वाले हैं, तो क्या करिए कि डायग्राम बनाइए। डायग्राम कैसे, अगर मान लीजिए इतिहास में कोई साम्राज्य विस्तार पूछ लेता है, या हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूछ लेता है, या जो है अकबर की विजय पूछ लेता है, या
अलाउद्दीन खिलजी की विजय पूछ लेता है, ठीक है, या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारें कहाँ कहाँ गठित हुई थी। ऐसे ही अन्य सब्जेक्ट के लोग ध्यान दीजिएगा कि अपने सब्जेक्ट में मैप जरूर बनाइए। ये वहाँ पर एक भारत का नक्शा छोटा सा बना दीजिए, 1-2 सेकंड लगेगा, भारत नक्शा बना दीजिए, इसमें आप लोग दर्शा दीजिए चीज़ों को। तो ये क्या होगा, ये विजुलाइज होगा, इसमें नंबर बहुत अच्छा मिलेगा, समझ लीजिए। और देखिए मान लीजिए कहीं विशेषता दिखाना हो तो ये देखिए डायग्राम बना दीजिए, नंबर 1 विशेषता लिखिए, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऐसे दर्शा दीजिए। और नेक्स्ट देखिए और चीज़ें क्या है, नेक्स्ट है अगर कहीं पर देखिए एक ही डायग्राम दूसरा डायग्राम बना दीजिए, कहीं कारण लिखना हो तो आप लोग ऐसे बना दीजिए, ठीक है। क्या करेंगे आप लोग, ऐसे बना देंगे, ठीक है, वर्गाकार। यहाँ नंबर 1 कारण सामाजिक, नंबर 2 राजनीतिक, नंबर 3 धार्मिक, नंबर 4, ठीक है, नंबर 4 सांस्कृतिक कारण हो गया, ये दर्शा देंगे। तो ये जो है फिगर विजुलाइज हो जाएगा, एग्जामिनर को प्रभावित करेगा, इफेक्टिव आप लेखन शैली को नंबर देने के लिए बात हो जाएगा एग्जामिनर। नेक्स्ट देखिए आप लोग जब किसी की विशेषता लिख रहे हैं तो निम्नलिखित, जैसे इसकी विशेषता निम्नलिखित है तो 1 2 3 गिनती मत लिखिएगा, नहीं गिनती कदाप नहीं लिखिएगा, आप लोग रोमन अंकुम लिखिएगा। कैसे, देखिए रोमन अंकुम कैसे लिखेंगे आप लोग, रोमन अंकुम 1, ये देखिए रोमन अंकों में जो है रोमन 1 2 3 4 5 ऐसे लिखिए, ऐसे बना के ऐसे ऐसे लिख दीजिए, गिनती कदाप मत लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए ये चीज़ें जो है, देखिए ये जो है, ये मान लीजिए आपका पेज है, ये आपका पेज है, ठीक, पेज है यहाँ पर। तो इसका क्या हुआ कि ये पेज हो गया आपका, तो यहाँ क्या लिखा रहता है, बाएं तरफ, बायां दाएं तरफ, यहाँ आप लोग कदाप नहीं लिखें, यदि लिखते हैं तो आपके नंबर में से नंबर काट लिया जाएगा। तो यहाँ बिल्कुल लाइन के इधर दाएं या बाएं बिल्कुल मत लिखिए। आप लोग अगर नंबरिंग भी करिए तो लाइन के अंदर करिए, जैसे नंबर 1, नंबर 2 विशेषता, नंबर 3 विशेषता, नंबर 4 विशेषता, नंबर 5 विशेषता, ये हो गया, ठीक है दोस्तों। ये जो है आप लोग जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 30 अगस्त को, ये जो है आप लोग ध्यान दिए रहेगा इन पॉइंटों को, ठीक है, बेहतर करने का प्रयास करिए। आप लोग, आशा हमको है आप लोग बेहतर करेंगे, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।